पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल की खबरों से सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। इंतकाल की खबरें चली तो उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर भी मैदान में आ गए। जवाद ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि उमर शरीफ की ये हालत आखिर क्यों हुई। जवाद उमर के मुताबिक बेटी की वफात के बाद से उनके वालिद शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। उमर शरीफ की साहबजादी हेरा शरीफ डॉक्टर फवाद मुमताज की जानिब से की गई गुर्दे की गैर कानूनी पैवंदकारी के बायस वफात पा गई थीं। गुज़िश्ता बरस फरवरी में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी HOTA ने बहरिया टाउन में ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर फवाद मुमताज के घर पर छापा मारा था। FIA और HOTA की मुश्तरका टीम ने ये कार्रवाई उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर की शिकायत पर की थी। उमर जवाद का कहना था कि डॉक्टर फवाद ने गुर्दे की पैवंदकारी के लिए 34 लाख रुपए लिए थे और उनकी बहन को आजाद कश्मीर के किसी नामालूम मुकाम पर ले गए थे, जहां ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। जवाद उमर ने इल्जाम लगाया कि उनकी बहन को रायमंड रोड के एक निजी अस्पताल में तशवीशनाक हालत में लाया गया था, जहां उनके संगीन हालत के बायस पीर की रात उनका इंतकाल हो गया था। गुज़िश्ता दिनों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसने मद्दाहों को अफसुर्दा कर दिया था। वायरल होने वाली तस्वीर में उमर शरीफ को व्हील चेयर पर बैठे देखा गया। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के मौजूद थे और सर पर टोपी पहन रखी थी। जवाद उमर ने उमर शरीफ के चाहने वालों से दुआओं की दरखास्त करते हुए कहा है कि उनके वालिद के इंतकाल की अफवाहें बेबुनियाद हैं। उमर शरीफ के साहबजादे का कहना था कि उनके वालिद की हालत तशवीशनाक है और वो कराची के मुकामी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया साइट्स बिलखसूस ट्विटर और फेसबुक पर ये अफवाहें जेरे गर्दिश हैं कि उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। सोशल मीडिया पर नामालूम जराए से शेयर की गई पोस्ट में उमर शरीफ के इंतकाल का दावा किया जा रहा था और उनके इसाले सवाब के लिए दुआओं की भी दरखास्त की गई थी। ट्विटर पर भी कुछ लोग इनके इंतकाल की अफवाहें शेयर करते हुए नजर आए, ताहम कुछ लोगों ने बगैर तस्दीक के ऐसी खबरें पोस्ट करने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया।